मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 1 पद। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। 1 का 2 पद। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। 1 का 3। यहूदा और तमार से फिरिस व जोरा उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। 1 का 4। एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। 1 का 5। सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। 1 का 6। और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। 1 का 7। और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। 1 का 8। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिया उत्पन्न हुआ और अबिया से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उजिया उत्पन्न हुआ, उजिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ, हिजकिया से मनश्शे उत्पन्न हुआ, मनश्शे से अमोन उत्पन्न हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 11 पद। और बंदी होकर बाबुल जाने के समय में योशिया से यकुन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। मत्ती 1 का 12। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुन्या से सलतियेल उत्पन्न हुआ और शालतियेल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ। 1 का 13। जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से इलियाकिम उत्पन्न हुआ और इलियाकिम से आजोर उत्पन्न हुआ। 14। आजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अकीम उत्पन्न हुआ और अकीम से अलीहूद उत्पन्न हुआ। 15। अलीहूद से अलियाजर उत्पन्न हुआ, अलियाजर से मतान उत्पन्न हुआ और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ। मत्ती 1 का 16। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। 1 का 17। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। 1 का 19। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उससे चुपके से त्याग देने का विचार किया। 1 का 20। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उससे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। 1 का 22। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। 1 का 23। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। 1 का 24। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा।